देखिए भैया, ठीक है। देखिए भैया, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है व्हाट इज द फोकल लेंथ शुड बी रीडिंग द चश्मा, चश्मा है, ठीक है। हैव द पर्सन ऑफ whom लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन क्या है भैया, 50 सेंटीमीटर, क्या है 50 सेंटीमीटर। मतलब समझे, इमेज कहां बन रही है उसकी आंख से 50 सेंटीमीटर पहले ही, तो इमेज डिस्टेंस क्या रखा भैया, 50 सेंटीमीटर। वो क्या चाहता भैया, चश्मा कैसा खरीदे, चश्मा कि भैया उसको ऑब्जेक्ट इतनी पर हो तब उसको इमेज क्या दिख जाए, साफ साफ दिख जाए। समझ गए भैया, समझ गए। इमेज यहां बन रही थी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां पर चाहता, वो फोकस पूछना उसको, क्या निकालना भैया, फोकस। तो फोकस क्या होता है, 1 बाय में एफ इक्वल्स टू 1 बाय में वी माइनस 1 बाय में यू। कर लोगे क्वेश्चन नंबर 113, कौन कौन कर लेगा भैया, देगा। अब देखिए इसका 115 का पहला पार्ट, 115 का पहला पार्ट कर रहा हूं, बाकी और सारे पार्ट नहीं कर रहा मैं, ठीक है। क्या कह रहा है भैया, द फार पॉइंट ऑफ, देखिए ध्यान दीजिए, फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर, समझे। मतलब कि वो इतनी दूरी की इमेज को, मतलब उसके ध्यान देना भैया, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, यहाँ पर ध्यान देना, ये 80 सेंटीमीटर है। कह रहा भैया कि वो 80 सेंटीमीटर पर उसका फार पॉइंट क्या है भैया, 80 सेंटीमीटर, क्या है, व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू एनेबल हिम टू सी द वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। वो चाहता है भैया कि मैं बहुत दूर की चीजों को देख लूं, ठीक है। तो उसके लेंस की पावर, बहुत दूर मतलब इन्फिनिट, जो चीज इन्फिनिटी पर है उसको भी देख लूं आराम से। तो हाँ, अब इन्फिनिटी मतलब काफी दूर का डिस्टेंस, ऐसा नहीं कि इन्फिनिटी, ठीक है भैया। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, वो कहां के ऑब्जेक्ट को देखना चाहता है, इन्फिनिटी के, कहां के देखना चाहता है, इन्फिनिटी के। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है भैया, इन्फिनिटी, क्या है, ठीक है। और इमेज कहां बन रही है उससे, उसकी आंख के 80 सेंटीमीटर पहले बन जा रही है, दूर की चीजों की जो इमेज बन रही है उसकी आंख से 80 सेंटीमीटर पहले बन जा रही है। मतलब इमेज डिस्टेंस कितना आंख से, 80 सेंटीमीटर, -80, क्या होगा, -80, इसलिए क्योंकि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में तो इमेज भी बन रही है। कह रहे आंख तक इमेज नहीं आ पा रही, उसकी इमेज कहां बन जा रही है, 80 पर ही, आंख से 80 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर पहले, ठीक है। तो इसका मतलब इमेज डिस्टेंस क्या भैया, 0.8 मीटर। अपने को क्या चाहिए, फोकल लेंथ, क्या चाहिए, फोकल लेंथ। यहां से फोकल लेंथ निकालोगे 1 बाय में वी माइनस 1 बाय में यू, साइन कन्वेंशन, फिर उसके बाद पावर निकाल दोगे। पावर क्या होता है, 1 बाय में, पावर क्या होता है, 1 बाय में फोकल लेंथ। कर लोगे सॉल्व, हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, इनफाइनाइट की चीजों को देखने के लिए जो वो देख रहा है, तो वो चीज उसकी इमेज आंख पे नहीं आ रही, आंख से 80 सेंटीमीटर दूर पर बन जा रही है, समझ गए। रेटिना तक नहीं पहुंच पा रही, आंख से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बन जा रही है। तो भैया कह रहा है भैया उस लेंस की पावर बताइए, उस लेंस की पावर बताइए, मतलब उसके आंख के लेंस की पावर कितनी है, ठीक है। अब उसको करेक्ट कैसे करेगा, तो करेक्ट के आगे का क्वेश्चन है, ये अगली क्लास में कराऊंगा, अभी इतना ही करा रखा मैंने दूसरी क्लास में। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हटा दो उसे। अब आते भैया जो क्वेश्चन मैंने ऊपर लिखवा रखे अभी, देखिए ये वाले क्वेश्चन, बोलेगा नहीं कोई भी, निहायत टुच्चे टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। आपको याद होगा, इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं देता हूं, ठीक है, कि प्रिंस फॉर्मूला आप जब ही लगा सकते हो जब कौन सी कंडीशन हो, मिनिमम डेविएशन कंडीशन, क्या हो, मिनिमम डेविएशन कंडीशन। मिनिमम डेविएशन कंडीशन में आप प्रिंस फॉर्मूला लगाते हो, प्रिंस फॉर्मूला क्या होता है, साइन डेल्टा मिनिमम ए बाय में 2 अपॉन में साइन ए बाय में 2, ये फॉर्मूला था, इसको आप यूज करते थे, ठीक है भैया। ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है, डेल्टा क्या है, मिनिमम डेविएशन है। अच्छा, मिनिमम डेविएशन की कुछ कंडीशन थी, क्या थी पहले, I1 बराबर में
I2 एंगल, I1 क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और I2 क्या है, एंगल ऑफ एमरजेंस। क्या है, I1 क्या है भैया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और I2 क्या है, एंगल ऑफ एमरजेंस। और दूसरा क्या था, R1 बराबर में R2। और दूसरा क्या था भैया, जो प्रिज्म के अंदर से जो रे जाती थी, ये वाली रे और ये बेस, ये दोनों एक दूसरे क्या होते थे, पैरेलल। तो ये रे थी और ये बेस था। थर्ड कंडीशन क्या थी, रे पैरेलल टू बेस ऑफ द प्रिज्म, प्रिज्म के बेस के क्या भैया, पैरेलल होनी चाहिए। आगे बढ़े, देखिए क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका निकालना भैया प्रिज्म का। क्या निकालना है, प्रिज्म कैसा है, इक्विलेटरल है, तो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा, 60 डिग्री। क्या होगा, और मिनिमम डेविएशन कितनी है, 60 डिग्री। तो आपको पता है भैया मिनिमम डेविएशन बोल रहा है, तो इसका मतलब आप प्रिज्म फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। तो क्या होगा, साइन डेल्टा मिनिमम ए बाय में 2 अपॉन में साइन ए बाय में 2। तो भैया देख लीजिए सीधा आपकी कैलकुलेशन, साइन डेल्टा कितना है भैया 60, ए भी कितना है 60, डिवाइड बाय 2, तो क्या हो गया, साइन 60 हो जाएगा। और साइन ए बाय में 2, ए कितना है 60, तो इसका आधा क्या होगा 30। तो भैया 60 क्या होता है, √3 बाय में 2, और 30 क्या होता है 1 बाय में 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया, √3। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया प्रिज्म का, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये डायरेक्ट आएगा, ये ध्यान रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इसके साथ, ये 5 नंबर का आएगा। ये क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब एक 3 नंबर का तो आएगी इसकी डेरिवेशन, और 2 नंबर का आएगा ये न्यूमेरिकल, 5 नंबर का पूरा बन जाता फ्री का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, कह रहा भैया अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द इक्विलेटरल प्रिज्म, इक्विलेटरल है तो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा, 60 डिग्री। ध्यान दीजिए भैया, इक्विलेटरल प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, 60 डिग्री होता है। कह रहा है भैया एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एमरजेंस, इंसिडेंस और एमरजेंस दोनों बराबर है, इसका मतलब कौन सी कंडीशन है, मिनिमम डेविएशन कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, और भैया मिनिमम डेविएशन कंडीशन, और कह रहा है एमरजेंस की इनकी में जो वैल्यू है वो 3 बाय में 4 टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म है। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या भैया 60 डिग्री, तो इसका 3 बाय में 4 क्या होगा 45 डिग्री। क्या होगा 45 डिग्री। I1 I2 की वैल्यू आपको पता लग गई। तो क्या कह रहा है भैया, कैलकुलेटर डेविएशन, क्या निकालना भैया, डेविएशन क्या होता है, I1 प्लस I2, फॉर्मूला याद है, माइनस ए, I1 प्लस I2, याद है बेटा, डेविएशन का एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, डायरेक्ट डेविएशन निकालने का, I1 प्लस I2 माइनस ए। तो I1 कितना है बेटा 45, I2 भी क्या होगा 45 ही होगा, माइनस ए कितना है भैया 60, तो आंसर कितना आ जाएगा 30। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, समझ गया। अब अगला कह रहा है भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, क्या निकालना है, तो भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे निकालना हूं प्रिज्म का सीधा। अपने को पता है भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का क्या फॉर्मूला, ये रहा, डेविएशन कितनी है 30, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है भैया 60, 30 90 हो गया, 90 बाय डिवाइड बाय क्या होगा साइन 45, क्या होगा साइन 45। एंगल ऑफ प्रिज्म नीचे क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म का हाफ, साइन एंगल ऑफ प्रिज्म का हाफ, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है 60, तो इसका हाफ क्या होगा साइन 30। कर लोगे भैया, सेकंड पार्ट भी होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। हटाऊं, नाइनटी फोर 95 ना, देखिए भैया कह रहा है भैया, भाई प्लीज बोलिए नहीं कोई भी, ये वाला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अरे ऑफ लाइट इंसिडेंट और इक्विलेटरल प्रिज्म, इक्विलेटर है तो भी क्या होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा 60 डिग्री, ठीक है। सोर्स मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन बोल रहा तो भैया क्या होगा, एंगल, आप प्रिज्म फॉर्मूला लगा सकते हो। क्या निकालना भैया, स्पीड ऑफ लाइट इन प्रिज्म, क्या क्या निकालना है, प्रिज्म के अंदर लाइट की स्पीड क्या होगी। तो आपको पता है भैया प्रिज्म के अंदर लाइट की स्पीड क्या होती है, स्पीड इन वैक्यूम अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, बोला हाँ, यही तो था फॉर्मूला। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो मीडियम क्या है भैया प्रिज्म है, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो आप सीधा, समझ गया। तो भैया अपने को सी नॉट पता है, म्यू पी नहीं पता, म्यू पी क्या है भैया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, तो भैया हम सीधा लगा सकते हैं, हमें पता है हम प्रिज्म फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म क्या होगा, साइन डेल्टा ए बाय में 2 अपॉन में साइन ए बाय में 2, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। साइन डेल्टा कितना भैया 30 है, क्या कौन डेल्टा,
30। तो क्या होगा 30, 30 और ये क्या होगा 90, 90 डिवाइड में क्या होगा 45, साइन 45। ए क्या है भैया 60, तो उसका आधा करोगे तो क्या होगा साइन 30। तो भैया ये क्या होगा 1 में √2 और साइन 30 क्या होगा 1 में 2। सॉल्व करोगे तो क्या होगा √2 क्या आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो प्रिज्म है उसका ये आ गया। तो वहां पर लाइट की स्पीड क्या होगी, सी नॉट की वैल्यू क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म क्या भैया √2। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं बेटा। चलो अगला देखिए भैया 95, सेम है, सेम 95। देखिए क्या कह रहा है भैया, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द इक्विलेटरल प्रिज्म। इक्विलेटरल प्रिज्म में तो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा 60 डिग्री। कह रहा है भैया एंगल ऑफ इंसिडेंस, कह रहा है भैया मिनिमम डेविएशन हो रहा है, क्या हो रहा है, कह रहा है भैया मिनिमम डेविएशन हो रहा है, और कह रहा है भैया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 3y में 4 टाइम्स ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ इंसिडेंस मिनिमम डेविएशन तो क्या होगा I1 बराबर में I2, और कह रहा है कि भैया यहां पर जो I1 I2 के बराबर है, और ये जो एंगल है ना वो 3y में 4 टाइम्स है प्रिज्म के, तो ये क्या होगा 45 हो जाएगा। बोला हाँ 60 है ना, 60 से a की वैल्यू 60 रखोगे 3y में 4 करोगे तो यही आएगा। तो भैया पहले क्या निकालना आपको, डेविएशन क्या निकालनी है, डेविएशन क्या होता है I1 प्लस I2 माइनस a। तो I1 कितना है भैया 45, I2 भी क्या होगा 45 क्योंकि मिनिमम डेविएशन है, माइनस a क्या है 60, तो क्या होगा 30। डेविएशन कितनी आ गई 30 आ गई। अब निकाल लोगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म क्या होगा साइन मिनिमम a/2 साइन a/2। तो भैया आपका पता डेल्टा कितना है 30 और a कितना है 60, 60 और 30 क्या होगा 90, 90 डिवाइड में क्या होगा साइन 45 अपॉन में a कितना है 60, तो साइन क्या होगा 30। तो ये आ गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि क्या होगा √2 आएगा, क्या आएगा, ये आ गया प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ गया, आपको निकालनी है इस प्रिज्म के अंदर स्पीड ऑफ लाइट, सेम क्वेश्चन ऊपर वाला है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन प्रिज्म क्या होगा म्यू, ये क्या होगा 3 × 10⁸ डिवाइड बाय म्यू कितना भैया √2। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या भाई, नहीं तो घर से फोन आ रहा तो बाद में कर लियो, 2 मिनट बाद का। तू चाह रहा है कि तेरी पीठ त्राहिमाम त्राहिमाम करे, है मार दिया ना फेफड़े काम करना बंद हो जाएंगे घुसड़ने में ही। अबे तेरी शकल देख के ऐसा पीछे मुड़ा जब तू, हो गया भाई, हटा दूं सेव कर लो, चलो भैया। अब कौन सा है 94 90। अब देखो जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और थोड़ा कंसेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कौन सा, ये पूरा ये क्या ना 97 96 97 और 99 है ना। देखिए बेटा कह रहे आपको क्या निकालना है, मिनिमम डेविएशन फॉर द इक्विलेटरल प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या भैया इक्विलेटरल प्रिज्म है तो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा भैया 60, बोलो हाँ, ठीक है। आपको मिनिमम डेविएशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना देखा प्रिज्म का √3, ठीक है। आपको क्या निकालना है डेविएशन, क्या निकालनी है, खत्म क्वेश्चन है। क्या करें बताइए, क्या करूं, क्या करूं, तेरे बस की नहीं है तो चुप रहा है। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा साइन डेल्टा मिनिमम a/2 अपॉन में साइन a/2। समझ गए, म्यू की वैल्यू कितनी है भैया √3 साइन डेल्टा मिनिमम अपने को निकालना है, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या भैया 60 अपॉन में 2 और साइन ये क्या होगा 30। 30 क्या होता है 1/2, 2 ऊपर जाएगा, ये 1/2 होता है, इसका 2 ऊपर जाएगा और इधर की साइड लागू तो क्या होगा डिवाइड में हो जाएगा। चलो कर देता हूँ वरना डायरेक्ट हो जाएगा बहुत ज्यादा, ये हो जाएगा भैया इसका भैया 1/2 आएगा, 1/2 क्या होगा 2 साइन 60 अपॉन में 2। नहीं स्टेप तो छोड़ सकता है एग्जाम में, ठीक है। अब कई बच्चे 2 से 2 काट देंगे, ऐसा नहीं कटेगा कभी भी क्योंकि वो एंगल है, ठीक है। तो इसीलिए √3/2 साइन डेल्टा मिनिमम 60 अपॉन में 2, साइन इधर लाओ तो क्या होगा साइन इनवर्स हो जाएगा। साइन इनवर्स √3/2 क्या होता है 60 डिग्री।
60 डिग्री। हेलो, हाँ जी नमस्कार जी, क्लास ले रहा हूँ मैं भी, थोड़ी बात बात। नहीं यहाँ पे तो नहीं है वो जी। ठीक है भैया, ये हो जाएगा 60 और ये क्या हुआ साइन, ये हो गया डेल्टा मिनिमम 60 अपॉन में 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या होगा 60 हो जाएगा ये डेल्टा मिनिमम, और ये आंसर आ जाएगा आपका 60। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? चलो भैया खत्म हो गया कॉलेज। 97 देखिए, क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97, ध्यान दीजिए भैया। क्या कह रहे भैया, रे पी क्यू, एक रे है जिसका नाम क्या है भैया, पी क्यू है, ठीक है। आगे भैया पी क्यू, ये नॉर्मल पहले फेस का, नॉर्मल दूसरे फेस का, इसे N1 नाम दिया है, ये N1 है, और ये क्या है भैया N2 है, ठीक है। ठीक है, ये N1 N2 है, तो कह रहा है पी क्यू इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है, पी और क्यू इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। फेस ए बी, ए बी, इस फेस का नाम क्या है, ए बी है, ए बी, और ये क्या सी, एमर्ज फ्रॉम ए सी, ए सी से क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, ऐसे निकल रही है बाहर, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, और ये क्या हुआ, एंगल ऑफ एमरजेंस हो गया, आई टू हो गया, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ एमरजेंस, समझ गए? अभी क्या कह रहा है, कह रहा है भैया ए क्यू, ए से लेकर क्यू के बीच की दूरी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी, दोनों क्या है, बराबर है, समझे? यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, तो ये भी क्या होगी, आपस में बराबर ही होगी, तो इसका मतलब ये वाली रे क्या है, पैरेलल है, तो हेयर क्यू आर, ये क्या है भैया, क्यू आर पैरेलल टू बीसी, अगर क्यू आर अंदर वाली जो रे है ये वाली, ये बीसी के क्या है, पैरेलल, तो इसका मतलब कौन सी कंडीशन है, मिनिमम डेविएशन, क्या है, मिनिमम डेविएशन। अब मिनिमम डेविएशन में आपको पता है प्रिंस फॉर्मूला आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ध्यान दीजिए, कह रहा ड्रॉ द रे डायग्राम, बना दिया भैया रे डायग्राम, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है भैया। चलो, कह रहा भैया एंगल, इफ द एंगल ऑफ प्रिज्म कितना भैया, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है, 60 डिग्री का, ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है इसका, √3, ठीक है। तो कह रहे हैं डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन, क्या निकालना भैया, आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना I1 या I2, दोनों बराबर ही होंगे, दोनों निकल लेंगे, और आपको क्या निकालना है, क्या निकालना है, एंगल ऑफ डेविएशन, क्या निकालना है, डेल्टा भी निकालना है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू इक्वल्स टू में, एक मिनट से कहाँ है रबड़ का, रबड़ कहाँ की इसमें म्यू कितना है, ये ना, ये म्यू इक्वल्स टू कितना है भैया, √3, भाई प्लीज बोली नहीं कोई भी, ठीक है। तो समझ गए भैया, अपने को क्या क्या निकालना है, I1 I2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और डेल्टा निकालना है। ट्राई करो भी एक बार, ये रहा, चलो भैया ट्राई करो जल्दी से। देखिए पहले अपने को क्या निकालना है, पहले डेल्टा निकाल लीजिए, किससे निकालोगे, प्रिज्म फॉर्मूला से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म साइन डेल्टा ए अपॉन में 2 अपॉन में साइन ए बाय में 2, पूरा कर दोगे, आपका जो यहाँ पर आपका जो डेविएशन आएगी वो आएगी 60 डिग्री, आएगी 60 डिग्री, सबकी आगे 60 डिग्री। अब आपको निकालना I1 I2, तो I1 I2 कैसे निकलेगा, तो भैया वी नो क्या, मैंने बता रखा है फॉर्मूला कि डेविएशन इक्वल्स टू में I1 प्लस I2 माइनस ए, तो भैया आपका क्या होगा, आई की वैल्यू भी क्या आएगी, 60 डिग्री आई होगी शायद, है ना, आइए चलो भैया, I1 I2 दोनों सेम ही होंगे, 60 60 120, 120 माइनस ए 60 हो गया, तो डेविएशन क्या आ गया, 60 आ गया, ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे बढ़ो,
चलो भैया एक बारी एग्जांपल नंबर 99 ट्राई करो जल्दी से भाई, प्लीज ध्यान दीजिए। कह रहा है एक रे पी क्यू आ रही है, ओए पी क्यू आ रही है, प्रिज्म का एंगल कितना है 30, प्रिज्म का एंगल कितना है 30, ठीक है भैया। और जो इंसिडेंट रे है, ध्यान दीजिए भैया, जो एंगल ऑफ कह रहा है कि जो इंसिडेंट रे है वो एमरजेंट रे के साथ कितना एंगल आ रही है 30 डिग्री का। इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे के बीच में जो एंगल होता है उसको हम क्या कहते हैं डेविएशन, क्या कहते हैं, वो क्या है 30 है। आपको ये शो करना है, शो दैट एमरजेंट रे परपेंडिकुलर टू बीसी, इस वाले फेस के क्या है भैया परपेंडिकुलर हो, ये हमें शो करना है। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान दीजिए भैया, अगर इस वाले फेस के ये रे परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या है, मुझे पता है कि वो इस फेस के परपेंडिकुलर कौन होता है N2, कौन परपेंडिकुलर होता है N2। अगर वो रे भी परपेंडिकुलर होगी तो इसका मतलब N2 और उस रे के बीच में एंगल क्या होगा जीरो, क्या होगा अगर दो चीजें एक ही सरफेस पे परपेंडिकुलर तो उनके बीच में एंगल क्या होगा जीरो। यानी अगर मैं I2 को जीरो प्रूफ कर दूं तो इसका मतलब ये जो रे I2 कौन सा एंगल है एमरजेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है, क्या है एमरजेंट रे और नॉर्मल के बीच का N2 के बीच का एंगल है। N2 और एमरजेंट रे के बीच में एंगल अगर जीरो है तो इसका मतलब नॉर्मल और एमरजेंट रे दोनों की डायरेक्शन क्या है सेम है, नॉर्मल बीसी पे क्या है परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब एमरजेंट रे भी क्या है भैया परपेंडिकुलर है। समझ गए, तो ध्यान रखना, पहले इसके लिए थोड़ी स्टेटमेंट लिखता हूं मैं। अरे क्या करना है? देखिए कह रहा है इफ, इस डायग्राम को मैं लिखता हूं, ये भैया आपकी एमरजेंट रे ऐसे एमरजेंट रे, ओए और इसी जगह पे क्या होता है भैया यहीं पर क्या होता है आपका नॉर्मल N2, ठीक है। कहने का मतलब है इफ, देखिए भैया इफ एमरजेंट रे परपेंडिकुलर टू बीसी, अगर एमरजेंट रे परपेंडिकुलर है बीसी के और N2 भी क्या है भैया परपेंडिकुलर होता है बीसी के, अगर दोनों बीसी के परपेंडिकुलर है, आपको पता है इन दोनों के बीच में एंगल क्या होता है I2 क्या है एंगल इन बिटवीन एमरजेंट रे एंड N2। I2 क्या होता है एमरजेंट रे और N2 के बीच का एंगल होता है। अगर ये भी बीसी के परपेंडिकुलर है, कौन एमरजेंट रे, और N2 भी बीसी के परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो इसका मतलब सो I2 इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 0 डिग्री। I2 क्या हो जाएगा, समझिए इस चीज को मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने कहा एमरजेंट रे भी हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है, इसको क्या करना है इसे प्रूफ करना है, ठीक है। हमें पता है ये इसके अगर परपेंडिकुलर होगी, N2 तो बीसी के परपेंडिकुलर होता ही है, गिवन है ये तो हमेशा ही, ठीक है, ये इसके परपेंडिकुलर होता ही है, और ये भी अगर इसके परपेंडिकुलर होगा तो इमरजेंट रे और N2 के बीच में एंगल क्या होगा 0 डिग्री का, और N2 और एमरजेंट रे के बीच का एंगल क्या होता है I2, यानी I2 को मुझे क्या प्रूफ करना है यहाँ पर 0 प्रूफ करना है, खत्म हो गया, खत्म। देखो डेल्टा क्या लिखा है भैया 30 डिग्री, कह रहा है एमरजेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल कितना है भैया 30 डिग्री का, वो डेविएशन होता है 30 डिग्री का। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है भैया 30 डिग्री का, क्या है 30 डिग्री का, और आपको पता है भैया, और इधर रखा आपको है ना, और इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 क्या है भैया 60 डिग्री का। I2 अपने को 0 प्रूफ करना है, क्या करना है प्रूफ करो, समझ गए भैया। तो आपको पता है डेविएशन इक्वल्स टू क्या होता है I1 प्लस I2 माइनस A, तो डेविएशन कितना बेटा 30, I1 कितना है भैया 60, I2 अपने को निकालना है, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है भैया 30, कितना है 30, तो ये क्या होगा 30 प्लस I2, तो I2 की वैल्यू क्या होगी 0, सो N2 पैरेलल टू क्या हो गया एमरजेंट रे एंड हैंस
एमर्जेंट रे परपेंडिकुलर टू बीसी। समझ गया भैया, समझ गया? तो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। करूं सेव इसको? ये वाला ना, कौन सा? 101। देखिए भैया, ये थोड़ा सा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन है। इसमें बस यही है कि इस बार प्रिज्म को आप एयर में नहीं रख रहे, आप कहाँ रख रहे हो? वाटर में। कहाँ रख रहे हो? तो पहला मीडियम क्या हो गया? वाटर। दूसरा मीडियम क्या हो गया? प्रिज्म। मिनिमम डेविएशन हो रही है, यानी आप प्रिज्म फॉर्मूला यूज कर सकते हो। इस बार आप प्रिज्म को कहाँ रख रहे हो? वाटर में। लाइट कहाँ जाएगी? वाटर से कहाँ जाएगी? वाटर से कहाँ जाएगी? प्रिज्म में, मतलब ग्लास में। वो क्या उसके बराबर होगा? इस केस में मिनिमम डेविएशन हो रही है, तो साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए अपॉन में 2 साइन ए बाय में 2। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, इसको क्या लिखोगे? म्यू पी अपॉन में म्यू डब्ल्यू, बोलो हाँ। और साइन डेल्टा आपको निकालना है। क्या निकालना है? मिनिमम डेविएशन आपको निकालनी है। एंगल ऑफ प्रिज्म कितना भैया? इक्विलेटरल क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म कितना भैया? 60। साइन डेल्टा आपको निकालना है, ये 60 है, अपॉन में 2, अपॉन में साइन क्या होगा? 30। देखिए म्यू पी कितना देखा? 1.5, बोला हाँ। वाटर कितना? 1.3। साइन डेल्टा 60 बाय में 2 अपॉन में साइन 30 का, तो 1 बाय में 2। 1 बाय में 2 सॉल्व कर लोगे, डेल्टा आ जाएगा आपको। आ जाएगा, हो जाएगा ना? चलो अगला लास्ट क्वेश्चन। यार क्या बाबर खिंचता है इसका। एक सौ पांच 105 देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 105। तो किसी ने पानी दिया तो उसके लिए भी छोड़ दे सुअर, बेचारा कहीं का नाले का पानी पीता है, यहाँ पे बाहर का पानी पी रहा। ठीक है, देखिए भैया भाई प्लीज, ठीक है। अ थिन प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 2 डिग्री। क्या कह रहा है भैया? एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलेगा ना प्रिज्म का, तो इसका मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म रखा है। यानी ये थिन प्रिज्म कौन सा है? बहुत थिन है। थिन प्रिज्म फॉर्मूला याद है? मैंने कहा था एक तो प्रिज्म फॉर्मूला फॉर स्मॉल एंगल और एक थिन प्रिज्म फॉर्मूला, दोनों टॉपिक एक ही थे। यहाँ पर एंगल बहुत छोटा है, 2 डिग्री का, 60 डिग्री का हमने प्रिज्म किया है। अब 2 डिग्री का बोल दिया, तो इसका मतलब थिन प्रिज्म फॉर्मूला यूज होगा। तो भैया एंगल ऑफ प्रिज्म कितना देखा है? 2 डिग्री। कितना देखा है? ठीक है। डेविएट्स एंड इंसिडेंट, ओए चुप हो जा। डेविएट्स एंड इंसिडेंट रे थ्रू 1 डिग्री, मतलब इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे के बीच में एंगल क्या है भैया? 1 डिग्री का। क्या है? इतना डेविएट कर देता। फाइंड द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या निकालना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म मटेरियल। भाई प्लीज, तो भैया आपको बता दूं थिन प्रिज्म फॉर्मूला क्या था, अगर आपको याद होगा, मुझे तो याद नहीं है। म्यू इक्वल्स टू में, नहीं, हाँ, डेल्टा इक्वल्स टू में म्यू ए माइनस 1 था, या ए म्यू माइनस 1 था? ए म्यू माइनस 1 यही था ना? तो भैया डेल्टा कितना है भैया? 1 डिग्री। एंगल ऑफ क्या है? 2 डिग्री। म्यू माइनस 1, समझ गए भैया? तो 1 बाय में 2 म्यू माइनस 1, तो ये परली साइड में आएगा। 3 बाय में 2 बोले तो 1 पॉइंट। ये गारंटीड है कि ये क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाते, ये क्वेश्चन आप कभी नहीं कर पाते अगर आपके पेपर में आता। पता क्यों? क्योंकि आप समझ ही नहीं पाते क्या होगा है। ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है भैया, तो टाइमिंग कल एक मॉर्निंग बैच होगा और एक इवनिंग में बैच होगा, कोई मिस नहीं करेगा, क्योंकि कल मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है भैया, और लेंस के कॉम्बिनेशन क्वेश्चन कराऊंगा। फिर परसों से आपका वेव अपडेट चालू कर दूंगा। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।